नमस्कार दोस्तों। अब वो टाइम आ चुका है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और डीयू के भी अब आपने नोटिस देख ही लिया होगा। 22 जून को अपना फर्स्ट राउंड होने वाला है एडमिशन लिस्ट का। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। सारा का सारा शेड्यूल डीयू का भी आउट हो चुका है और बीएचयू की काउंसलिंग तो चल ही रही है। तो अब वो टाइम आ चुका है कि हमें चूज़ करना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आगे परस्यू करना चाहते हैं एलएलबी, और कैसे करना चाहते हैं और कैसे नहीं। बहुत सालों से दोस्तों यही एक डिबेट है कि क्या हमें डीयू जाना चाहिए या फिर बीएचयू जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे यही बात पूछी और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी मुझसे पूछते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि हमें डीयू चूज़ करना चाहिए या फिर बीएचयू, क्योंकि ये दोनों ही बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये आज डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैंने 3 साल डीयू में बिताए हैं। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बीएचयू के थे जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएचयू से की, वो जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं। तो सारा का सारा डाटा एनालाइज करके, कलेक्ट करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें बिल्कुल रेलिवेंट आपको पोर्शंस, आपको जो भी ज़रूरी होगा सिर्फ वो बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें की इधर उधर की नहीं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब भी आपका कोई डाउट रह जाएगा कि यार हमें इसके बारे में भी जानना है, दोनों में कंपैरिजन, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं उसके बारे में आपको आंसर कर पाऊँ। दोस्तों, जितनी बात मैं डी यू एल एल बी और बी एच यू एल एल बी की करूँ, देखो एल एल बी आप जानते हैं, हम सब 3 ईयर एल एल बी की बात कर रहे हैं, आफ्टर 12th की बात नहीं कर रहे हैं। उसकी वीडियो का अलग से बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटा हम दोनों में ही कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे डी यू एल एल बी की अगर मैं बात कर लूँ तो आप जानते हैं डी यू में अराउंड, मैं सिर्फ राउंड फिगर ले रहा हूँ, देखो फिगर्स पे मत जाना, अभी कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है कि अराउंड 3000 सीट्स हैं। और बी एच यू की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 230 सीट्स हैं। इसमें हमें ये भी क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा कि यार डी यू में कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया से, नॉर्थ से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, डी यू में जैसे सेंटर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, LC1 है, LC2 है, CLC है, ठीक है। और BHU में ऐसा नहीं है, BHU में बहुत कम सीट्स हैं। LLB की बात करूँ, फीस दोनों में सेम है दोस्तों, फीस दोनों की ही लगभग उतनी ही है। तो डिफरेंस कहाँ आ जाता है? और एक चीज़ ये भी याद रखना दोस्तों, जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं 2025 के, उनके लिए ये स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि दोनों के लिए ही एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, CUET PG, क्योंकि दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और दोनों के लिए वही एग्ज़ाम देना पड़ता है। बाद में इसके बाद बस अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। DU के लिए CSAS पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा और BHU के लिए BHU का खुद का ही पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ DU और BHU LLB के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं। इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर अपना मन बना चुके होंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही कर लेते हैं, वो है पढ़ाई, वैल्यू, एजुकेशन। देखो दोस्तों, DU LLB की अगर मैं बात करूँ, अब मैं ये कोई टीचर्स के ऊपर नहीं ज़्यादा जा रहा, ना ही मैं कुछ ऐसा जा रहा हूँ कि हाँ अभी टीचर्स को कहूँ कि DU के ज़्यादा बेटर है या BHU के ज़्यादा बेटर है। हर जगह क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, हम उनके ऊपर नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर या फिर फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों DU में परसेंटेज के ऊपर, कि एक एक जो लॉ ग्रेजुएट है उसकी परसेंटेज देखा जाए तो वो DU में बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू BHU। BHU में कंपैरिजन के तौर पे काफ़ी अच्छी परसेंटेज बन जाती है एक लॉ ग्रेजुएट की, DU में वैसा नहीं होता। दूसरी बात दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा लैंग्वेज की, मीडियम की। अगर तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी मीडियम में शुरू से आंसर लिखते आए हैं दोस्तों, फिर आपके लिए BHU ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको हर चीज़, आपको एक्सपोजर भी मिल जाएगा, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको आंसर राइटिंग भी हिंदी में बहुत इजीली कर जाएंगे। वेयर एज DU में हिंदी मटेरियल, हिंदी मीडियम से लिखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि सबसे पहले तो आपको मटेरियल ही नहीं मिलेगा, दूसरी बात आप लिखेंगे ही नहीं, लिख ही नहीं पाएंगे। बहुत रेयरली, मैं भी अपने बैच में सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम में लिखते हैं, बाकी सब नहीं लिखते। सो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से अगर मैं काउंट करूँ तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है BHU और DU का। तीसरी बात पढ़ाई से रिलेटेड दोस्तों मैं जो करना चाहता हूँ वो है एक्सपोजर का। क्या हमें
एलएलबी डीयू में जो करने वाले हैं और बीएचयू जो में होने वाली है, क्या दोनों में एक्सपोजर का डिफरेंस है? यस दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि डीयू में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अब ये जो एक्सपोजर मिल रहा है ना दोस्तों, ये डीयू की वजह से नहीं मिलेगा। ये आपको किस लिए मिलेगा? ये आपको दिल्ली की वजह से मिलेगा, नेशनल कैपिटल रीजन की वजह से मिलेगा, एनसीआर की वजह से मिलेगा, दिल्ली की वजह से मिलेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, आपको दिल्ली में ही हाई कोर्ट भी मिल जाएंगे, आपको दिल्ली में ही आपको रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट भी मिल जाएगा, आपको दिल्ली में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको दिल्ली में ही लोअर कोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको हर तरह का कोर्ट दिल्ली में ही अवेलेबल है। सो जब आप पढ़ रहे होंगे ना डीयू में, आपके पास बहुत सारी ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जैसे मैं एग्जांपल लगा लेता हूँ, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आएगी। अब इंटर्नशिप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटर्नशिप के लिए आप कहाँ प्रेफर करना चाहेंगे? इन किसी भी कोर्ट में आप प्रेफर कर लेंगे, किसी भी कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है डीयू और बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वहाँ हम सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप हम नहीं सोच सकते। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट में भी नहीं सोच सकते बीएचयू में। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोच लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में भी इंटर्नशिप का या फिर वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो यहाँ दिल्ली में रहने से मिल सकता है। और मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो एक्सपोजर की बात मैं कर रहा हूँ, ये डीयू की वजह से नहीं है। डीयू जस्ट एक मीडियम है, लेकिन वो दिल्ली में होने के कारण है। और दिल्ली में क्यों होने के कारण का मतलब ये है कि आपको यहाँ का एक्सपोजर मिलेगा, आपको रिस्पेक्टेड रिनाउंड जजेस से बात करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े एडवोकेट से बात करने का मौका मिलेगा, आपको हर चीज़ का मौका मिलेगा जो आपको यहाँ डीयू में मिल सकता है, बीएचयू में नहीं मिल सकता। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं ज़रूर स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि ठीक है, आपको ये एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक और जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है ना दोस्तों, वो एक्सपेंस। देखो, हम सब एक एक जैसे घरों से ही आते हैं, ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। सो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम करते हैं कि सर बजट लो है, तो हमें डीयू चूज़ करना चाहिए कि बीएचयू। मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आपका बजट एक क्राइटेरिया है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है बजट, कि हाँ मुझे लेस बजट में, कम बजट में मुझे पढ़ना है, तो फॉर श्योर बीएचयू चूज़ करना चाहिए, डीयू नहीं। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि बीएचयू में ना देखो, बीएचयू में बहुत कम रेट्स पे आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर हॉस्टल्स नहीं भी मिलते तो बाहर बीएचयू के जो गेट्स हैं, गेट्स के बाहर बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे, और बहुत ही कम प्राइसेस पे। यही अगर मैं कंपेयर करूं डीयू का दिल्ली में रहने का एक्सपेंस, तो दोस्तों अगर हॉस्टल तो है ही नहीं, मैं पहले स्पेसिफाई कर दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं तो डीयू में आके हॉस्टल में रहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हॉस्टल्स है ही नहीं। दूसरी बात, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? या तो आप पीजीज में रहेंगे या फ्लैट में रहेंगे। मंथली एक्सपेंडिचर, बिल्कुल टाइट करके बता रहा हूँ, वैसे तो इतना टाइट हो नहीं पाता, लेकिन टाइट करके भी 10K to 15K कहीं नहीं गया। और बीएचयू में आप इससे बहुत कम में, इससे बहुत कम एक्सपेंस में आप एलएलबी कर लेंगे। ठीक है, फीस के अलावा बता रहा हूँ, ये फी के अलावा पर मंथ का खर्चा बता रहा हूँ इतना, और बीएचयू में इससे बहुत कम होगा। सो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा बीएचयू में पढ़ने का, वो क्या बेनिफिट है, हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाएगा बीएचयू में। बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स, मेरे ही क्लासमेट्स जो बीएचयू से आए हैं, बहुत सारा लाइफ उन्होंने वहीं बिताई है, बनारस में ही, और वहीं रहे हैं। वो अब जाके मुझे कहते हैं कि हमने गलती की, डीयू में आके उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा जितना हम सोच रहे थे। क्योंकि एक हमें ऐसा लगता है, हर कोई, मैं भी ऐसे सोचता था पंजाब से, और बीएचयू में भी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते होंगे कि बड़े शहर में जाके यार बड़ी बातें हमें जाना है, कुछ अलग ही होगा। एज सच ऐसा नहीं होता। ठीक है, डीयू में सबसे बड़ा जो मिलेगा, दिल्ली में रहने का एक्सपोजर मिलेगा, उसके ऊपर मैं मना नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन बीएचयू में आपको बजट, अगर आपका क्राइटेरिया है तो बीएचयू आपके लिए बेस्ट है। अगर हिंदी मीडियम से हैं तब भी बीएचयू आपके लिए बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू डीयू। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो उतना हार्ड वर्क करके वो इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए डीयू ठीक रह सकता है। नहीं तो यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो जो बच्चे बाकी आए हैं, उनको, वो बस हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग की। क्योंकि सेमेस्टर में वो चाहे पहले हिंदी मीडियम में लिखते थे, लेकिन अब वो भी इंग्लिश में लिखना शुरू हो चुके हैं। अब इसको चाहे आप पॉजिटिव पॉइंट ले लो, चाहे नेगेटिव पॉइंट ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो दोस्तों हम ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अपने पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। डी यू में परसेंटेज कम है, यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है। अब आपको डिसाइड किस फैक्टर पे करना है। देखो, अगर तो आप एक्सपोजर ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं इंटर्नशिप्स करूँ, मैं हाई कोर्ट्स में जाऊँ, मैं सुप्रीम कोर्ट्स में जाऊँ, मैं रिनाउंड एडवोकेट्स के साथ प्रैक्टिस करूँ, डी यू उसके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में मेरी एलएलबी डिग्री हो जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, बहुत ही कम बजट में अगर मेरी एलएलबी डिग्री हो जाए, प्लस हिंदी मीडियम का मटेरियल भी मिल जाए और हिंदी का सब कुछ चीज़ें भी मिल जाए, तो बी एच यू इज़ द बेस्ट, क्योंकि फिर आपको डी यू में प्रॉब्लम आने वाली है। और एक चीज़ जो देखिए दोस्तों, जैसे बी एच यू में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन मैं आपको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ। जैसे एक बीएचयू में बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, सीनियर और जूनियर का एक अलग से रिलेशन रहता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ आके नहीं मिलने वाली, ये सब बीएचयू में ही है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं। इसके अलावा मैं आपको ज़रूर स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन डीयू में ईजी है, यहाँ पे मेट्रोज है, बसेज हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। बीएचयू में उतना ज़्यादा नहीं है। बीएचयू ऑफकोर्स बीएचयू कैंपस एक बहुत बड़ा कैंपस है डीयू से, तो मतलब अगर आप ये कोई वीडियो बीएचयू से देख रहा है, यहाँ कोई डीयू से भी देख रहा है, या कोई किसी और स्टेट से देख रहा है, एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि बीएचयू बहुत बड़ा कैंपस है, और उस कैंपस के अंदर ही वर्ल्ड कैंपस है, और कैंपस के अंदर ही हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मार्केट कह लो, शॉप्स कह लो, एनीथिंग, कॉलेजेस कह लो, कुछ भी मिल जाएगा। वो सब चीज़ें ऐसा नहीं है दिल्ली में, मतलब डीयू एक वैसा नहीं है कि वर्ल्ड कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है और उसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा अलग तरह का, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लीगल फील्ड में आपको क्या क्या एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा अबाउट डी यू। देखो, दिल्ली में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो हल्की से रिलेटेड है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। मैं ज़रूर आप, क्योंकि आप एज अ फ्रेंड समझ लो, ब्रदर समझ लो, मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ। हम इसे छोटा समझते हैं, लेकिन पॉल्यूशन की हेल्थ प्रॉब्लम्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। अक्टूबर के आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है और वो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो ये भी एक पॉइंट कंसीडर करने वाला है। अब एट द एंड मैं अपनी एडवाइस देता हूँ आपको कि मेरी क्या एडवाइस है एज योर ब्रदर। आप, मेरी क्या एडवाइस रहेगी कि आप बी एच यू चूज़ करें या फिर आप डी यू चूज़ करें। देखो, पहले तो आप ऐसा सोच लो कि बजट क्राइटेरिया, या फिर दूर जाना चाहते हो घर से और एक अलग सी इंडिपेंडेंट एक्सपोजर वाली लाइफ जीना चाहते हो। ठीक है, दो लाइफ्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अगर तो बजट एक क्राइटेरिया, मैं आपको एडवाइस करूँगा बीएचयू में जाओ, अगर आपको मिलती है तो। बीएचयू से एलएलबी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 3 ईयर फाइनल ईयर में होंगे, या फिर आप 3 ईयर जब पास कर जाएंगे, अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तब आ जाएं, तब दिल्ली में आएँ। और एलएलबी आपने कर ली होगी, कोई रिनाउंड एडवोकेट के साथ आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और चाहे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करें, तब आप भी एक बेटर पोजीशन पे होंगे, बेटर फुटिंग पे होंगे अभी से। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा लो है और उसके ऊपर आप नहीं ज़्यादा जा सकते, तो फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, बीएचयू चूज़ करो फॉर श्योर। बाद में दिल्ली में आ जाना, और बाद में दिल्ली में आने के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं। नहीं तो वहीं अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी ठीक है। दूसरा दूसरी लाइफ मैंने कंसीडर की है, वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो एक्सपोजर चाहिए, हमें तो दूर जाना है, हमें तो शहर जाना है, हमें तो नेशनल कैपिटल रीजन में जाना। वो दोस्तों वो डीयू को चूज़ कर सकते हैं फॉर द ऑब्वियस रीज़न, एक्सपोजर ज़्यादा है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये हल्का सा ऐसा कह सकते हैं कि मटेरियल ज़्यादा मिल जाएगा। एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लिखने में यहाँ पे डीयू में ज़्यादा आसानी होगी। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ भी आपको जो है ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर लोअर कोर्ट का भी सोचूं, या कहीं पे भी आप किसी भी चाहते हैं, तो यहाँ डीयू में आपको वो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा मिल जाती हैं। बाकी पढ़ाई के लेवल की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो हर यूनिवर्सिटीज़ का सेंटर, किसी भी यूनिवर्सिटी का वो लेवल एक सा ही रहता है। वही क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वैसे ही क्लासेस होती हैं, वैसे ही टाइम टेबल होता है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला कि हाँ यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ के टीचर्स नहीं अच्छे हैं, ऐसा। ये कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो मैंने अपने 3 साल में सीखे, और जो मैंने कंपेयर किए, ये बिल्कुल मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपको चूज़ करना है। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आप बी एच यू भी अभी चूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस ऑप्शन के साथ जाएँ।
कि अगर आपको BHU अभी मिलता है तो आप BHU चुपचाप ले लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार मुझे एक स्टेप हायर जाना है और मुझे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है और स्पेशली दिल्ली में आके प्रैक्टिस करनी है, तो कोई बात नहीं, आप LLB के बाद भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल फुटिंग पर होंगे, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा कर पाएंगे, तो तब एक आना एक अलग बात है। लेकिन अभी के लिए BHU DU दोनों ने डिग्री वही LLB की देनी है, होना आपने वही एडवोकेट ही बनना है, फ़र्क ज़्यादा आने नहीं वाला। सो एक ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं दिल्ली में रहने के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं दिल्ली आने के लिए, अगर आप एक्सपोजर चाहते हैं ज़्यादा, तो फिर आप DU आ सकते हैं। सो ये कुछ वीडियो थी दोस्तों मेरी अबाउट DU LLB वर्सेस BHU LLB। और एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, DU में 3000 सीट्स के आसपास है और BHU में 230 के आसपास है, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है किसी को सिर्फ DU में ही मिले, और हो सकता है किसी को सिर्फ मतलब BHU में मिले, या फिर हो सकता है कि किसी को दोनों में मिल रही हो, तो तब भी उस क्राइटेरिया को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ DU में ही मिल रही है तो चुपचाप आप DU में ले लो, फिर आप ड्रॉप करने का या फिर ऐसा कुछ सोचना ना कि अगले साल लेके फिर से BHU में जाऊंगा, फिर आप DU का सोच सकते हैं। और DU का जो शेड्यूल है, फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड है, थर्ड राउंड है, उसकी वीडियो, प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है 22 मतलब आज 21 होगी, मतलब कल जो है वो आपके लिस्ट जो है फर्स्ट राउंड जो है वो उसमें आउट होने वाला है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोस्तों। और अगर कोई बच्चा अभी 2025 से देख रहा है, जिसने मतलब 25 का CUT देना, गाइस 20 जुलाई को मेरा बैच शुरू हो रहा है अबाउट CUET PG का, जिसमें पूरा प्रॉपर आपको समझाया जाएगा CUT के बारे में, हर चीज़ आपको बताई जाएगी इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, और लाइव क्लासेस होंगी। उसके बाद आप उन क्लासेस को कभी भी देख सकते हैं। अगर आप 20 जुलाई से पहले एनरोल करते हैं तो फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलेगा। 20 जुलाई याद रखना दोस्तों, 20 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी खुद की ऐप पर, प्ले स्टोर पर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग एज, उसी पर ही क्लासेस चलेंगी, उसी पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उसी पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी होगा मॉक टेस्ट वो सब कुछ ऐप पर ही हो रहा है। सो आप जाके अभी एनरोल हो सकते हैं, और कोई भी डाउट रह गया, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लें गैरी अमृतसरिया को, और लाइक कर दें, हल्का सा सपोर्ट मिलती है एज अ कंटेंट क्रिएटर। हमें ये इंटरेक्ट करने का मौका बस यही मिलता है कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या आप कमेंट कर दें, क्योंकि यही एक इंटरेक्शन का मीडियम है और कुछ भी नहीं है। सो अगर आप करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने जो काम किया वो किसी की मदद आया, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और शेयर कर सकते हैं अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ। मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो इस वीडियो को नहीं रखते दोस्तों, नमस्कार।